हेलो गाइस। आज हम डिस्कस करेंगे 2 और 3 दिसंबर 2022 का करंट अफेयर्स। 2 और 3 दिसंबर की जो कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस है द ट्रिब्यून की, उसमें ज़्यादा न्यूज़ नहीं थी, इसलिए हमें 2 दिन का न्यूज़पेपर क्लब करना पड़ा है। आज हम इसमें आगे देखेंगे कि इसमें क्या है। इसमें आज हमारे जो कंटेंट है उसको हमने यहाँ पे दे रखे है कि हमारे पास 9 चीज़ें हैं जो मेन हमें डिस्कस आज करनी है। जिसमें कि सबसे पहले है SJVN गेट्स ISO सर्टिफिकेशन। SJVN पहली ऐसी पब्लिक एंटरप्राइज हो चुकी है जिसे कि ISO सर्टिफिकेशन मिला है। इसे ये ISO सर्टिफिकेशन इसकी रिस्क मैनेजमेंट के लिए मिला है, जो इसके अपने कॉरपोरेट सेक्टर में जो इसकी रिस्क मैनेजमेंट है और प्रोजेक्ट्स की जो रिस्क मैनेजमेंट है। साइबर क्राइम इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टिगेटर बैच, हिमाचल प्रदेश पुलिस पहली ऐसी पुलिस बनी है पूरे भारत में जो कि साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बैच प्रोवाइड करेगी अपने पुलिस पर्सनल को, जो कि साइबर क्राइम में अच्छी इन्वेस्टिगेशन करेंगे या फिर वो उसके स्किल एक्वायर करेंगे। स्टेटस ऑफ साइबर क्राइम इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर तक 2000 से ज़्यादा फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस दर्ज किए गए हैं, और जो नेशनल पोर्टल है उस नेशनल पोर्टल पे अभी तक हर महीने 5000 क्राइम्स रिपोर्ट किए जा रहे हैं। रुचिरा कंबोज कंबोज कौन है? ये इंडिया की यूनाइटेड नेशन परमानेंट एम्बेसडर टू यूनाइटेड नेशन के जो अध्यक्ष है उनके लिए एक परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज इंडिया और US की है, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ये चर्चा में क्यों है इसको हम आगे जानेंगे। वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रेमिटेंसेस के बारे में बताती है। एज यूजुअल भारत हर साल की तरह इस बार भी रेमिटेंसेस में जो विदेशों से पैसा आता है उसमें नंबर 1 है। उसके बाद है विजय हजारे ट्रॉफी। इस साल की जो विजय हजारे ट्रॉफी है वो सौराष्ट्र ने जीती है। डॉक्टर डिम्पल कसाना जो हमारा CRI कसौली है उसकी डायरेक्टर है। पावर लिफ्टिंग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। सौरभ शर्मा चाइल्ड का जो हमारा मिलिट्री स्कूल है वहाँ के एल्यूमिनाय है, इनको प्रेसिडेंट मेडल प्राप्त हुआ है हाल ही में, इसलिए ये भी चर्चा में है। तो ये सारी चीज़ें आज हम जानेंगे इस आज के सेशन में। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले SJVN को ISO सर्टिफिकेशन मिला है। ISO सर्टिफिकेशन कौन प्रोवाइड करता है? ISO सर्टिफिकेशन नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल प्रोवाइड करता है। ISO सर्टिफिकेशन पाने वाली ये पहली सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है। इसे ISO सर्टिफिकेशन क्यों मिला है? इसका जो रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम है इसके कॉरपोरेट ऑफिसेज में भी और प्रोजेक्ट्स में भी वो काफ़ी अच्छा एफिशिएंट पाया गया है। इस वजह से SJVN को ISO सर्टिफिकेशन मिला है। हमारे मित्र देवेंद्र जी ने कुछ दिनों पहले ये एक YouTube शॉर्ट के रूप में भी डिस्कस किया था। एक बार हम फिर से इसको आज यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर बैच, ये हमने अभी अभी डिस्कस किया कि साल में 2 बार मिलेगा। जो पुलिस ऑफिसर एक्सेल करेंगे इन्वेस्टिगेशन में और जो साइबर इन्वेस्टिगेशन का जो स्किल है उसको एक्वायर करेंगे, ऐसे लोगों को ये बैच प्रोवाइड कराया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश की पुलिस पहली ऐसी पुलिस बनी है जो कि साइबर क्राइम की इन्वेस्टिगेशन को प्रमोट करने के लिए ऐसा ये बैच प्रोवाइड करेगी। उसके बाद अगली जो हमारी न्यूज़ है, स्टेटस ऑफ साइबर क्राइम इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर 2022 तक 2129 कंप्लेंट्स आई है फाइनेंशियल फ्रॉड्स की, जो शिमला में साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है, हेडक्वार्टर ऑफ साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन है। और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे हिमाचल प्रदेश से हर महीने 5000 के आसपास केसेस रिपोर्ट किए जा रहे हैं। तो ये है स्टेटस ऑफ साइबर क्राइम इन हिमाचल प्रदेश। ये HS मेंस का टॉपिक भी है और ये प्रीलिमिनरी में भी टॉपिक बन सकता है, क्योंकि कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था
कि हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन बनाए जाएंगे। और उसमें हमने ये भी पढ़ा था कि कौन से दो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे साइबर पुलिस स्टेशन नहीं होंगे। तो अगर आप हमारे कॉन्टिन्यूअस लिसनर है, व्यूअर है, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कौन से दो ऐसे ज़िले हैं जहाँ पे साइबर पुलिस स्टेशन नहीं ओपन किए जाएंगे। इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू यूएन एम्बेसडर रुचिरा कंबोज है। अब ये आज यहाँ हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया G20 की अध्यक्षता करेगा अगले एक साल के लिए, जो कि हमने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया है कि 1 दिसंबर को इंडिया को G20 की अध्यक्षता प्राप्त हो चुकी है। और उसके बाद रुचिरा कंबोज जो है, उनकी स्टेटमेंट्स ऑलमोस्ट हर रोज न्यूज़पेपर में आ रही है। सो दिस मे बी आस्क्ड इन योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। अलॉन्ग विद दैट G20 की समिट भारत में होगी, और भारत में ये उससे पहले अलग अलग छोटी छोटी सी मीटिंग्स अलग अलग सेक्टर्स के रिगार्डिंग होती रहेगी। और हमारे जो मॉन्यूमेंट्स है, हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है, वहाँ पे एल्यूमिनेट किया जाएगा कि इंडिया को G20 की समिट की अध्यक्षता मिल गई है। युद्ध अभ्यास, जैसे हमने पहले भी बताया कि इसको हम जानेंगे ये डिटेल में कि ये क्यों बहुत ज़्यादा चर्चा में है और क्यों इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। चाइना ने कहा कि भाई जो आप चाइना के बॉर्डर के साथ अभ्यास करते हैं फॉरेन कंट्रीज के साथ, वो ब्रीच है हमारी ट्रीटी का, जो हमने ट्रीटी 93-96 में की थी। तो उसके जवाब में भारत ने जवाब दिया। भारत ने कहा कि भाई किसी थर्ड कंट्री से हमें विटो लेने की आवश्यकता नहीं है कि हम किसके साथ अभ्यास करेंगे, कहाँ अभ्यास करेंगे, और ना ही ऐसा कोई हमारा अग्रीमेंट साइन हुआ है। उसके बाद यूएस का भी एक स्टेटमेंट आता है कि भाई वी नीड नॉट टू आस्क एनीबडी, हम जिसके साथ मर्जी अभ्यास कर सकते हैं। तो भारत और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास जो हर वर्ष होता है, इस साल उत्तराखंड के औली में ये युद्ध अभ्यास हो रहा है। अब ये काफी ज्यादा चर्चा में था, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। वर्ल्ड बैंक माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ, हर साल जो विदेश हमारे बंधु जो विदेश गए हैं, वो विदेशों से पैसा कमा रहे हैं और फिर वो भारत पैसा भेजते हैं। ऐसा हमने काफी ज्यादा देखा है। तो विदेशों से जो पैसा आता है, जो फॉरेन रेमिटेंसेस है, उसमें हर साल भारत नंबर 1 होता है। परंतु इस साल भारत एक कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। 2022 में ऐसा पहली बार होगा कि जब किसी देश को विदेशों से $100 बिलियन प्राप्त होगा। उसके जो अपने लोग भाई बंधु बाहर गए हैं पैसा कमा के जो भेजेंगे, उसे फॉरेन रेमिटेंसेस कहते हैं। ये कहते हैं, आगे कहते हैं कि दक्षिण एशिया में जो रेमिटेंसेस है वो घटी है 10% से। उसके बावजूद भी भारत में फॉरेन रेमिटेंसेस 12% बढ़ी है। साउथ एशिया की जो रेमिटेंसेस है दैट ग्रू एट एन एस्टिमेटेड 3.5%। और जो टोटल रेमिटेंसेस आती है साउथ एशिया में, वो $163 बिलियन आती है, जिसमें से 100 बिलियन रेमिटेंसेस तो भारत में ही आती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि $163 बिलियन में से 100 बिलियन तो भारत का ही है। बाकी जो 63 बिलियन रह गया, वो बाकी की कंट्रीज जैसे नेपाल, भूटान एटसेट्रा है। साउथ एशिया रिसीव्स द मोस्ट रेमिटेंसेस, सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस साउथ एशिया में आती है। दूसरे नंबर पे आपकी लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन कंट्रीज को आप दूसरे नंबर पे रख सकते हैं, अगर आप रीजन वाइज इसको रखते हैं तो। उसके बाद हमारी अगली न्यूज है विजय हजारे ट्रॉफी 2022। इस साल की विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो सौराष्ट्र ने जीती और महाराष्ट्र को हराया। 2021 में हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव की बात थी कि 2021 का जो विजय हजारे ट्रॉफी थी वो भारत ने जीती थी और तमिलनाडु को हराया था। CRI, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कसौली की जो डायरेक्टर है, जिनका नाम है डॉक्टर डिम्पल कसाना, इन्होंने हाल ही में पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप हुई। दिस वॉज ऑर्गेनाइज बाय इंटरनेशनल पावर लिफ्टिंग फेडरेशन और न्यूजीलैंड के द्वारा ये ऑर्गेनाइज की गई थी। डॉक्टर डिम्पल कसाना को इसमें 4 गोल्ड मेडल मिले 63 kg वेट कैटेगरी में। सौरभ शर्मा चाइल्ड स्कूल के एल्यूमिनाई है,
और इनको हाल ही में प्रेसिडेंट सिल्वर मेडल मिला है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे पिछले 2 दिन के न्यूज़पेपर्स के। अब लास्ट में, जैसे हमने पिछला जब हम वीडियो शूट किया था और वीडियो अपलोड किया था, उसमें हमने आपसे कहा था कि हम आपके लिए भविष्य में एक कोई क्विज के लिए सेपरेट वीडियो लाएंगे। तो अभी आज हमने ऐसा सोचा है कि हमारे इस वीडियो के एंड में ही हम आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे, और हम उम्मीद करेंगे कि जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं और जो पूरा देख रहे हैं इस वीडियो को है, वो लास्ट में दिए गए क्वेश्चंस को कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करेंगे। तो पहला क्वेश्चन अभी अभी हमने डिस्कस किया, विच टीम हैड वन 2021 विजय हजारे ट्रॉफी, इन विच कंट्री या फिर कंट्रीज विल 23rd एडिशन ऑफ फीफा विल बी प्लेड। ये हमने एक एक्सटेंसिव चर्चा की थी फीफा पे, उसमें हमने डिस्कस कर रखा है। व्हाट इज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ऑफ इंडिया 2018 से 20। इस टॉपिक के रिगार्डिंग हमने 2 वीडियोस अपलोड किए हैं। नेम द अर्जुन अवॉर्डी फॉर फ्रॉम हिमाचल प्रदेश इन 2022। इसके भी 2 अलग वीडियोस हमने शूट करके रखे हैं। आप अगर पुराने वीडियो देखते हैं या फिर आप अगर कॉन्टिन्यूस न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आपको पता होगा। हु वन अ अवार्ड ड्यूरिंग शिल्प गुरु एंड नेशनल अवार्ड्स फॉर चंबा रुमाल रिसेंटली। हाल ही में चंबा रुमाल के लिए शिल्प गुरु और नेशनल अवार्ड जब डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे थे दिल्ली में, उस दौरान हिमाचल प्रदेश के किस व्यक्ति को, किस महिला या पुरुष को ये अवार्ड मिला है। तो दैट इज इट फॉर द डे। हम उम्मीद करेंगे कि आप हमारे ये जो प्रयास है ये आपको पसंद आ रहा है, और हम उम्मीद करेंगे कि आप इन क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। जय हिंद, जय हिमाचल।